नमस्कार, आई एम दीप्ति शर्मा जोशी एंड मेरे साथ डॉक्टर सारिका मानिक ताहला है जो कि एक डाइटिशियन है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है लाइफस्टाइल सेडेंट्री डिसऑर्डर्स को ऑटो रिवर्सल के लिए। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं आजकल इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वर्किंग स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमें घेरती जा रही है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, सीओपीडी, किडनी डिसऑर्डर, सीकेडी प्रॉब्लम्स, कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम्स। और ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम अपने लाइफस्टाइल को रीमॉडिफिकेशन करते हैं, हम अपनी डाइटरी फूड हैबिट्स को ऑल्टर्ड करते हैं, तो काफ़ी हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और ये बीमारी होने से पहले हम उनसे निजात पा सकते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सारिका स्टूडियो में, डॉक्टर सारिका वेलकम इन द स्टूडियो। हम यहाँ पर विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट के लिए आए हुए हैं जो कि एक अवार्ड्स कॉन्वोकेशन और एक कॉन्फ्रेंस के रूप में है। यहाँ पर एक हमने प्रदर्शनी भी लगाई है जिसमें टिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बड़े परम प्रिय मित्र डॉक्टर सीए ध्रुव अग्रवाल के द्वारा संस्थापित की गई है। और इसमें आज मैंने डॉक्टर सारिका का मैंने सोचा कि क्यों ना हम सस्टेनेबिलिटी के साथ हेल्थ को भी प्रमोट करें, बिकॉज़ अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो सस्टेनेबिलिटी भी होगा और सस्टेनेबिलिटी होगी तो हम बड़े सारी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, अपने पॉल्यूशन को क्लीन कर पाएंगे। सिर्फ एनवायरनमेंट को ही क्यों क्लीन करना है, हमें अपनी बॉडी को भी क्लीन करना चाहिए। तो एनवायरनमेंट क्लीन का सेशन हमारा अंदर हॉल में चल रहा है और बॉडी क्लीनिंग का सेशन हम अभी यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और ये बॉडी क्लीनिंग में डॉक्टर साहब आप बताइए कि महिलाएं, पहले आप महिला हैं, मैं एक महिला हूँ, महिलाएं प्राकृतिक रूप से तो अपनी सौंदर्य के लिए आजकल बहुत कुछ करती है। पार्लर्स में जाना, अपने को डेवलप करना, आजकल हेयर स्ट्रेटनिंग कराना, ये बड़ा कॉमन सा चल पड़ा है। फेशियल्स कराना, वैक्सीन कराना। बट आजकल मेरे को लगता है अभी भी वो ज़माना है जब वो ज़्यादा अपने खाने पे ध्यान नहीं देती। घर में सबको तो पौष्टिक आहार दे देती है बट खुद हमेशा बचा कुचा खाने की कोशिश करती है। तो महिला जो कि एक उत्पत्ति का स्रोत भी है, एक महिला और पुरुष का, वो कभी भी अपने न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एंड लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से समय से पहले वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। तो आप बताइए कि हमें किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करना चाहिए। थैंक यू दीप्ति। हाँ, या दीप्ति, एक्चुअली क्या है कि देख, फीमेल्स जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ब्यूटी का ध्यान रख रहे हैं कि ठीक है हम पार्लर चले गए, बट खाना बनाते वक्त ये नहीं सोचते कि सिर्फ खाना बनाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, खाने को किस तरह से बनाना है और क्या खिलाना है। जो भेड़ चाल है कि हाँ हमने सब्जी तड़का लगा के बना दी, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद चीज़ें बिना तड़के की भी बनती हैं। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, कैसे हमें ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी ब्यूटी के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, सबके लिए अच्छी है। अब अगर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है बच्चे नहीं खा रहे हैं, घिया टिंडा तोरी नहीं बनाए, पर क्यों नहीं बनाए, उसको इस कैसे इनकॉर्पोरेट करें, उसको आटे में गूंदें या किसी भी तरह जूसेस में छुपा कर भी बना सकते हैं, जूसेस में दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एप्पल जूस में हमने घिया डाला तो उन्हें पता लग जाएगा। इनकॉर्पोरेट आटे घिया का जूस हाँ ले तो जू नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, एटलीस्ट आयरन जा रहा है, कुछ फाइबर नहीं गया तो कुछ आयरन तो जा रहा है, फाइबर भी जाएगा आटे में तो पता नहीं लगेगा। दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर गट। तो वो जितने हम लेक्सेटिव्स लेते हैं सुबह, एवरीबडी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉन्स्टिपेटेड, उनको ये पता है कि हम रात को त्रिफला लेंगे ठीक हो जाएगा, हम रात को इसबगोल लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन हम अपनी डाइट में अगर फाइबर ऐड कर लें तो हमें इन सब चीज़ों पे इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। बाहर से चीज़ें लाने की बजाय अपनी डाइट को ठीक कर लें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। यह डॉक्टर सारिका, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे हमने देखा है कि यूएस में एक ड्रग आती है सैंट्रम, जो हर आदमी खाता है, और चाइना में भी जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं तरह तरह के लिक्विड फ्लूइड्स बॉटल में वो रंग बिरंगे पानी लेके चलते हैं और उनके फूड के बॉक्सेस में बहुत सारी टैबलेट्स पिल्स होती है। तो वो लोग अपना न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, इन सब के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि हमारी इंडियन डाइटरी हैबिट्स है, आइदर हम वेजिटेरियन है और हम नॉन वेजिटेरियन है या फिर हम सी फूड खाने वाले, ये तीन तरह के ही।
जी, बट जो वेजिटेरियंस हैं उनके माइंड में हमेशा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि शायद हम प्रोटीन पूरी क्वांटिटी में नहीं ले पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स की हमारे अंदर कमी हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारी किचन है उसमें हम अपनी फूड को एक बैलेंस डाइट के रूप में किस तरह ले सकते हैं, उसके लिए आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए। फूड को हमें देखो, फूड सबसे पहले है कि 7 कलर्स देखो कि हाँ हमारी खाने में 7 कलर्स प्लेट में आ गए, देन इट्स ओके। वाटर का कंटेंट आ गया, ओके। जितना फाइबर वाटर है वो हमारे लिए हेल्दी है। जितने कार्ब्स हैं, कार्ब्स अगर रिफाइंड हैं दे आर नॉट हेल्दी, दे आर, इफ दे आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दे आर हेल्दी। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ मच क्वांटिटी ईच बॉडी नीड्स इज डिफरेंट। इवन इफ वी आर मेकिंग थिंग्स ऑल टुगेदर, हम सब कुछ इकट्ठा बना भी रहे हैं तो भी हर बॉडी की नीड अलग है। बच्चे को ज़बरदस्ती माएँ खिला रही हैं, फिर वो फैटनिंग की तरफ जा रहा है, फिर बीमारियां आ रही हैं। वो चीज़ नहीं करनी है, दैट इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से स्टार्ट मदर्स कर रही हैं अपने ही घरों में। तो उस चीज़ को अवॉइड करना, उसके लिए गाइडेंस लेना, और उसके लिए डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। एटलीस्ट गाइडेंस ज़रूर होनी चाहिए। हम लोगों को पता है, हमारी माएँ, दादी, नानी सब ने खाना बनाया, हम लोग भी किचन में कुक करते हैं, बट एक प्रॉपर जो पढ़ा लिखा इंसान है वो समझाएगा कि आपको अगर इतना, अपने बच्चे को इतना दें, अगर इतना खा के वो रुक रहा है तो दैट्स रियली ओके। और साथ में कभी कभी ऐसा है कि हम पूरे दिन में अगर न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पाते हैं तो सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सप्लीमेंट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, कभी कभी रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी ले लिया, लेकिन जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आस्क अ न्यूट्रिशनिस्ट, आस्क अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू टेल यू, उनसे लेके प्रॉपर गाइडेंस फिर लेना चाहिए। देखिए, हमने जनरली अपनी इंडियन कंडीशंस में देखा है कि डाइटिशियन का रोल इंसान के मन में तब आता है जब उसको कैंसर हो जाता है और उसको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस के साथ उसको समझ नहीं आता कि उसको फूड में क्या खाना है, और उससे कुछ खाया भी नहीं जाता। उस पीरियड में उसके बाल गिर रहे हैं, उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसकी स्किन पीलिंग हो रही है, उसका कलर डिस्कलरेशन हो रहा है, उसका मुंह का टेस्ट बहुत बदल रहा है और मेटालिक हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बहुत सीवियर, और ऐसी कंडीशन में आदमी खाना खाने से बचता है। तो ऐसी कंडीशन में हम डाइटिशियन के पास जाने का सोचते हैं, करते हैं। एक आम आदमी डाइटिशियन के पास जाए, ऐसा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? क्योंकि बीमारी होने से पहले अगर हम डाइटिशियन से अपना फूड मॉड्यूल करा ले तो शायद हमें बीमारी ही ना आए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा संज्ञान दीजिए हमारी ऑडियंस को। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि मदर्स क्या करती हैं, जब किड्स को खिलाती हैं तो वो सोचती हैं कि बस खिलाए जाएं, मेरा बच्चा है तो मैं खिला दूं उसको कितना भी, मेरा हस्बैंड है मैं खिला दूं। लेकिन ये नहीं सोचते कि भैया जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि ठीक है बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इफ़ यू फील लाइक कि डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन मैनेज करने के लिए दे रहा है, अगर आपने एक बार डॉक्टर के पास गया, आपको लगा कि आपने मेडिसिन खाया, इट मीन्स यू नीड अ डाइटिशियन हु कैन हैंडल योर किचन, तो कि आपको बताए कि आप किचन में ये लें और आपकी दवाइयाँ रुक जाएंगी। दवाइयों का खर्चा डाइटिशियन के खर्चे से बहुत ज़्यादा है। सबसे सुंदर बात मुझे सारिका जी की लगी, जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी, कि कलरफुल कपड़े पहनो और कलरफुल खाना थाली में खाओ। जितने मैक्सिमम कलर्स हमारी थाली में होंगे उतनी मैक्सिमम बीमारियां हमारी ठीक होगी। दिस इज़ कॉल्ड एज कलर थेरेपी ऑल्सो एंड फूड थेरेपी ऑल्सो। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम जितना अपने आप को रंग बिरंगा रखेंगे उसी तरह हम उतना ही रंग बिरंगा अपने पेट को भी रखें। उतने एक्चुअली मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, दे आर हेल्पिंग आवर ऑर्गन्स, एवरी ऑर्गन नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। एंड डेफिनेटली कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को हम जितना हो सके अपनी डाइट में कम करें। जैसे कि हम रोटियां कम खाएं, वीट, राई, कोशिश करें मल्टीग्रेन आटा खाएं, रागी खाएं, जिससे कि हम बहुत स्वस्थ रहे, जो पुराने ज़माने में लोग खाते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इंटेक करें, दालों का इंटेक करें, और इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो समाज स्वस्थ होगा। एक स्ट्रॉन्ग समाज की उत्पत्ति महिला के ही गर्भ से होती है। तो फिर हाथों में भी है, जी, है ना? तो महिला प्रेम का स्रोत भी है, फूड का भी स्रोत है, और आजकल एक महिला एक प्रोफेशनल भी है। तो थैंक यू डॉक्टर सारिका टू बी हेयर एंड गाइड अस सो मच अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।